अब मैं हूँ मातमे एक शहर आरजू, तोड़ा जो तूने आईना 3 सालदार था। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है मुस्लिम कौम की आवाज़ को एक नई बुलंदी देने वाले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान हमारा आज अपने 50वें एपिसोड में दाखिल हो रहा है, तो लाजमी है कि कौम से जुड़े कुछ बड़े सवालों से मुखातिब हुआ जाए। मेरी आवाज़ सुनो, इसी की तो एक बानगी है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मीडिया ने मुसलमानों की मिस ब्रांडिंग की है। खींचो ना तलवार न कमान निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमने और हमारे माजी ने अकबर इलाहाबादी के जरिए कही गई इस बात को सच होते हुए देखा है। हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखें और याद करें वो दिन जब मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब अंग्रेजी हुकूमत के पांव उखाड़ने और मुल्क में मुल्क परस्ती के जज्बे को लोगों के दिलों में भरने के लिए अलग अलग सूबों से स्वराज, केसरी, पयामे आजादी, युगांतर, वंदे मातरम और चांद जैसे कई ऐसे अखबारों ने समाजी सरोकार को सामने लाने का काम किया था। आज अगर जमहूरियत का चौथा खंभा कहे जाने वाले मीडिया के रोल पर बात की जाए, तो आज की तारीख में मीडिया के रोल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम समाज का है, जिसे मीडिया ने इस कदर उछाला है कि जैसे ये पूरी कौम ही फिरका परस्ती की शिकार हो। चुनांचे मुल्क के पढ़े लिखे लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई मीडिया ने मुसलमानों की मिस ब्रांडिंग की है। सीनियर सहाफी सईद नकवी तो ऐसा ही मानते हैं। देखिए, प्रेजुडिस क्या होता है और कैसे बनता है। आप एक फेल्ट पेन लेके किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं और हर तीसरे चौथे आदमी के माथे पे आप एक क्रॉस बना दें, और ये आप कोई 200-300 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें। होगा ये कि वो जिसके माथे पे क्रॉस लगा है उनमें से एक किसी कहीं एक छोटी सी चोरी में पकड़ा जाएगा। खबर ये आएगी कि वो आदमी जिसके माथे पे क्रॉस है वो चोरी करते पकड़ा गया। उससे बात ये बनेगी कि जिन लोगों के माथे पे क्रॉस है वो चोर होते हैं। फिर धीरे धीरे हो जाएगा कि जो लोग माथों पे क्रॉस लिए घूम रहे हैं उनसे बचो, वो चोर होते हैं। इतने से उदाहरण से आपने एक पूरे मुआशरे को, सबको आपने बदनाम कर दिया। मीडिया को समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन जब आईना धुंधला हो जाए तो उसमें सब कुछ साफ नजर नहीं आता। 9/11 के बाद गैर मुल्की मीडिया ने मुस्लिम समाज की जिस तरह से मिस ब्रांडिंग की है, हर मुसलमान शक के घेरे में नजर आया और इसका खामियाजा हर मुल्क के मुसलमानों को उठाना पड़ा। 9/11 के सानेहा के बाद वेस्टर्न मीडिया में स्टील जिहाद, स्लीपर सेल, टेरर बेबीज, इस्लामो-फासिज्म जैसे जुमले जोरों से उछलने लगे और 9/11 के सानेहा के बाद यही देखने को मिला। नेतली की मकबूल किताब द इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री में इसका खुलासा भी होता है कि कैसे फॉक्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया बैनर खुलकर मुस्लिम समाज की नेगेटिव रिपोर्टिंग करने लगे। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा को भी मुस्लिम होने की वजह से मीडिया के वार को सहन करना पड़ा। अमेरिकी सदर के इंतखाबात जीतने से पहले मदरसे में हुई उनकी दीनी तालीम और उनके मुसलमान होने पर भी सवाल उठने लगे। नॉर्वे के ओस्लो में एक सिरफिरे अंग्रेज एंड्रेस ब्रेविक ने 93 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली तो वेस्टर्न मीडिया ने छुटते ही इस वाक़ये को मुस्लिम फिरका परस्ती के साथ जोड़ दिया। द सन अखबार ने तो हेडिंग भी बना दी थी, अलकायदा मैसेकर नॉर्वे 9/11, और द संडे टाइम्स ने मुसलमानों से जुड़ा एक कार्टून भी बना दिया था। मगरबी मुल्कों की मीडिया के नक्शे कदम पर चलने वाली हिंदुस्तानी मीडिया ने भी वैसा ही किया। आज प्रिंट मीडिया की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जब भी मुल्क में कोई दहशतगर्द हादसा होता है, बगैर किसी सबूत के इससे मुस्लिम तंजीमों का नाम जोड़ दिया जाता है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मामला हो या जयपुर बम ब्लास्ट, टीआरपी की रेस जीतने के लिए बिना किसी सबूत के चैनल अलग अलग मुस्लिम तंजीमों का नाम ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर परोसने लगते हैं। और दूसरी तरफ
पुलिस बिना किसी सबूत के मुसलमानों की गिरफ्तारियों में लग जाती है। मीडिया की सबसे बड़ी जो खराबी हो गई है वो ये हो गई है कि इधर ब्लास्ट हुआ और उन्होंने बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी को कोट किए हुए कहना शुरू कर देते हैं कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है, जो एक नाम उससे लगता है कि मुसलमानों की तरफ। आपको अभी ये भी नहीं मालूम है कि जो बम फटा है वो बम किस साइज का था, आपको भी नहीं मालूम कि उसमें TNT यूज हुआ था, उसमें RDX यूज हुआ था, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन नाम ऐसे चलने लगते हैं मीडिया में पूरे में कि जिससे ये लगे कि वो किसी मुसलमान नाम वाली ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी मुसलमान नाम वाले संगठन ने किया। तो ये एक पूरी इसमें अनजाने जाने अनजाने में जहां से भी उनको खबर मिलती हो, मैं नहीं कहता हूं कि कोई साजिश ही हो सकता है अनजाने पने में खाली यही करते हो, लेकिन उसके जो नुकसानात पहुंचते हैं और उसकी वजह से जो नफरत फैल जाती है सारे समाज में, उसका इन लोगों का अंदाजा नहीं है। दिल्ली बम धमाकों और बटला हाउस एनकाउंटर को कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी जामिया नगर और अलग अलग मुस्लिम इलाकों के लोग दहशत में जी रहे हैं। मीडिया को जाने कब ये अकल आएगी कि किसी भी दहशतगर्द का कोई मजहब और ईमान नहीं होता। दहशत फैलाना तो हमारे पड़ोसी मुल्क की बदनीयती का ही एक पैगाम होता है, पर कभी क्रिकेट के नाम पर तो कभी और मसाइल के साथ जोड़कर मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश होती रही है। झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि जी क्रिकेट मैच हो रहा है तो जी वहाँ बड़ी मिठाइयाँ बट गई, कहीं कोई मिठाई नहीं बटती, वहाँ वाले कहते हैं वहाँ मिठाई बट गई, वहाँ कहते हैं वहाँ मिठाई बट गई। सब बकवास है, सब झूठ चीजें लोगों को भड़काने के लिए फैलाई जाती है। कौन नहीं जानता कि मुल्क में होने वाले हर दहशतगर्दाना हादसे के बाद पुलिस पहला निशाना मुसलमानों को ही बनाती है। कौन नहीं जानता कि आज मुल्क की जेलों में कई ऐसे मुस्लिम नौजवान बंद हैं जो बेकसूर हैं या जिनका अब तक कोई इल्जाम साबित नहीं हो पाया है। पुलिस ने जानबूझकर उन्हें साजिश के तहत फंसाया हुआ है, लेकिन अफसोस कितने अखबार नवेसी या चैनल के सहाफी हैं जो इस बात की तह में जाने की कोशिश करते हैं। जब कोई सरकारी एजेंसी ये बात कह दे कि फुला फुला तंजीम का इसमें हाथ है, फुला फुला ऑर्गेनाइजेशन का इसमें हाथ, तब उस वक्त मीडिया को कुछ कहना चाहिए, उससे पहले नहीं कहना चाहिए। और इसी वजह से आप देखिए मुसलमानों में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा भी है आजकल। आपने देखा होगा कई जगह मीडिया पर निशाना बनाया गया। आज जबकि मुल्क की आज़ादी के 65 साल बाद भी मुस्लिम समाज मुल्क की मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, हाशिए पर खड़ा है, क्या मीडिया ने कभी उनके असली मसाइल पर रोशनी डालने की कोशिश की है? क्या मजबूरी है कि मुसलमानों के आज भी 3 से 4% बच्चे मॉडर्न एजुकेशन की जगह महज दीनी तालीम के भरोसे हैं? उनके हेल्थ केयर की क्या सूरत हाल है? मुस्लिम नौजवानों को रोजगार पाने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है? उनके घरों के चूल्हे क्यों ठंडे पड़े हैं? दूर तक फैली इन राख के बीच क्या अब भी कोई जिंदा आग है जो सांस लेती है? जब सबसे बड़ा सवाल ही भूख हो तो भूख को रोटी चाहिए, बारूद नहीं। जिस दिन मुल्क और बाहरी मीडिया ये समझ जाएगी, उस दिन मुसलमानों की मिस ब्रांडिंग करना भी बंद कर देगी। बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसा होना। लगता है गालिब के इस अंदाजे बयां में मुस्लिम कौम के तमाम दर्द छुपे हैं। मेरी आवाज़ सुनो के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक खास पैकेज। हिंदी सिनेमा में कितने अहम हैं मुस्लिम किरदार। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुगल आजम के सलीम हो या फिर चौधरी के चांद के असलम, गुरुदत्त और दिलीप कुमार को इन फिल्मों के किरदार ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। मरता है